नमस्कार साथियों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हंडो। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। ईश्वर से यही प्रार्थना कि आप हमेशा खुश रहें। कल सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी जी के खिलाफ एक मानहानि का केस है, उसमें स्टे दिया। यानी कि जो लखनऊ में उनके खिलाफ क्रिमिनल डिफेमेशन मानहानि का केस चल रहा था, कि जब उन्होंने एक उनके आर्मी के बारे में एक बयान के बारे में चल रहा था, उसमें कोर्ट ने कहा कि आगे की कार्रवाई को या कोई गवाही लेने या कोई विटनेस फर्दर कार्रवाई नहीं होगी। इसका अगली डेट क्या होगी ये भी नहीं बताया गया है, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग जो कि है केस को स्टे कर दिया गया है। लेकिन कोर्ट जस्टिस दीपांकर ने ये कहा कि आर्मी के खिलाफ उनको ऐसे बयान नहीं देने चाहिए जिससे आर्मी का मनोबल गिरे। अगर उनको कोई सवाल पूछना है तो वो संसद के अंदर पूछ सकते हैं। यार, उनको कहाँ से जानकारी मिली कि भारत ने चीन को 2000 किलोमीटर ये एरिया हड़प कर लिया, और आपको उनको कहाँ से मिल गई कि चीनी भारत की फौजियों को पीट रहे हैं। अगर जो सच्चा भारतीय होगा वो ऐसा कोई बयान नहीं देगा। तो प्रियंका गांधी ने ये कहा कि कोर्ट की ये जो टिप्पणी कोर्ट ने की है, ये पावर से बाहर है। कोर्ट ऐसे चीज के बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता है। लेकिन एक चीज है, उनको ये जानकारी नहीं है, कोर्ट सजा भी दे सकता है। जब सजा दे सकता है तो टिप्पणी के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकता है। इतना ही नहीं, इससे पहले भी राहुल गांधी ने अपनी जीजा का बचाव किया था, कि वो कहा कि 10 साल से उनको परेशान किया जा रहा है, वो बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है। उसको जो एजेंसीज है, मोदी गवर्नमेंट के इशारे पर, अमित शाह के इशारे पर उनके खिलाफ केस दायर किए जा रहे हैं, जबकि पूरे सबूत है कि उन्होंने गड़बड़ क्या की है। और यही नहीं, राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुद जमानत पर है। राहुल गांधी की बहन के अनुसार टिप्पणी करने का हक खाली सोनिया गांधी का है, इस परिवार का है और उनकी पार्टी का है। बाकी वो किस देश के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, बीजेपी के बारे में कुछ भी टिप्पणी कर सकते, वो आज़ाद है। क्योंकि वो उनके पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, परनाना जो थे वो भी प्राइम मिनिस्टर, इसलिए वो चाहे वो कह सकते हैं। लेकिन बाकी लोग उनके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते, कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकती है। लेकिन उनको याद नहीं होगा कि यही कोर्ट है जिन्होंने लोअर कोर्ट को स्टे देकर, जिसमें उनको 2 साल की सज़ा दी गई थी और उनको संसद से उनकी संसदीय समाप्त कर ली थी। उस वक्त कोर्ट ठीक था, लेकिन कोर्ट ने जब टिप्पणी की तो कोर्ट खराब है। कोर्ट ये दिशा निर्देश नहीं दे सकता है। ताज्जुब की बात है, आश्चर्य की बात है कि पूरा विपक्ष उनके समर्थन में आया है। वो क्यों आ गया उनके पक्ष में, उसका कारण यह है कि वो किसी भी तरीके से मोदी सरकार को नीचा दिखाना चाहते हैं। और वो जो अपोजिशन की यूनिटी, उन्होंने सो कॉल्ड यूनिटी जो फिर हर इलेक्शन पर टूट जाती है, वो दिखाने के लिए राहुल गांधी का समर्थन किया। अगर इसी तरह से ये केस होते रहे तो जो कोर्ट का दायरा है, जो भी फैसला उनके पक्ष में आएगा, कांग्रेस के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में, वही वो फैसला मानेंगे। बाकी फैसले सब गलत है। अच्छा, उन्होंने पहले भी एक बार सावरकर के बारे में बोला था कि वो माफी वीर है। तो कोर्ट ने उनको ये डायरेक्शन दिया था कि उनको स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो फिर बार बार ही ऐसी टिप्पणियां करते रहते हैं। और फिर जब केस उन पर दायर होते हैं
तो सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी उनके साथ सिंपैथी हमदर्दी की जाती है कि उनकी केस पर स्टे दिया जाता है। वो कोर्ट की मर्जी है, उसके बारे में हम टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हर एक आदमी को ये याद रखना है कि जब देश की सेना लड़ रही हो, जब हम जंग के हालात हो, तो अपनी आर्मी का मोरल डाउन नहीं करना चाहिए। जो उनका बल होता है, आत्मबल, उसको गिराना नहीं चाहिए। लेकिन राहुल गांधी ये बात नहीं समझेंगे। वैसे वो टिप्पणी मुझे भी सच लग रही है, क्योंकि वो ऐसे काम करते हैं जिससे कि भारतीय फौजियों का मनोबल गिरता है, और जो देश के प्रति काम करते हैं वफादारी से, ईमानदारी से, उनका भी मनोबल गिरता है। जैसे कि आज पहली बार जो बहुत देर से आसाम में भी एजिटेशन हुआ था कि हमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या वगैरह यहाँ से निकालना है, लेकिन उनको जमा करती गई, उनके वोट जोड़ती गई। लेकिन जब उनको निकालने का समय आ गया, इलेक्शन ने एक बोल्ड कदम लिया, तो कांग्रेस उसकी अपोजिट बोल रही है। वो कह रही है कि उनको नहीं निकाला जाना चाहिए। उनको कहती है इसको वो एक तो नोटबंदी कही थी, एक दूसरी वोटबंदी ये कह रहे हैं। नोटबंदी में भी उनके जो बयान है वो फटी हुई जेब निकालते थे, उसमें कुछ नहीं होता था। और उससे ये जो बहुत ही ब्लैक मार्केट या जो नकली नोट मार्केट में प्रचलित थे, वो ख़त्म कर दिए गए। पाकिस्तान वाले, उनके पास बहुत सी करेंसी इंडिया की असली भी थी, नकली थी, लेकिन वो सब बेकार हो गए। उसके बाद ही पाकिस्तान में दरिद्रता ज़्यादा बढ़ने लगी। आज पाकिस्तान की हालत यह है कि वो कटोरा लेकर भीख मांग रहे हैं। राहुल गांधी ने बहुत बार ऐसी टिप्पणियां की है जिससे देश को बेइज्जती हो गई। पहले वो कह रहे हैं कितने गिरे, क्योंकि ट्रंप ने कहा है। जैसे ट्रंप ही उनके नेता, ऐसा लग रहा है कि वहाँ की डीप स्टेट की बात ही वो सच मानते हैं, और वही बात वो करते हैं जो वहाँ से कहता है। जो यहाँ की इंडिया पार्लियामेंट में, भारत के पार्लियामेंट में कहा जाता है, उस पर उनको विश्वास नहीं। कि हालांकि इंडियन पार्लियामेंट में जो भी बयान दे सकता है, वो अगर गलत हो तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस बात की उनको चिंता नहीं है। वो कई बार ऐसे मामले उठाए जिन पर देश को शर्मिंदा होना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान को भी जो डोजियर वगैरह वो देते हैं, तो वही राहुल गांधी के बयान, बाकी जो विपक्ष के नेताओं के बयान, उसमें वो कहते हैं कि ये राहुल गांधी का ही, उनके अपोजिशन लीडर का बयान है कि हमने इतने जहाज़ गिराए। जैसे इंडिया से कहा कि तुमने कितने गिरे, हमने क्या कमाल किया, उसके लिए उनको सॉलिड सबूत चाहिए। उसकी बात उनको करनी नहीं, उनको ये कहना है कि हमारे कितने जहाज़ गिरे। ऐसा व्यक्ति लीडर अपोजिशन है, ये तो हमारे देश की बदकिस्मती है। हो सकता है कि आगे से जो देश के लोग हैं इस बात को समझेंगे और उनको और नुकसान पहुंचाकर उनकी पार्टी को ही देश से गायब करेंगे, यानी कि कांग्रेस मुक्त देश बनाएंगे। आपकी राय इसके बारे में हमें बता दीजिए। हम आपसे पुनः आग्रह करें कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।